आप सब यूपीआई का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब से यूपीआई एग्जिस्टेंस में आई है तो इसको लेकर काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अलग अलग फैसिलिटीज़ इसके ज़रिए कस्टमर्स को दी गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, भीम, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, ये कुछ ऐप्स हैं जो यूपीआई की सुविधा देती हैं। इनको लेकर भी वक्त वक्त पर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। अब इसमें एक और बदलाव हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग फ़ोन पे और गूगल पे नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ पाएंगे। आपके मन में सवाल होगा कि कहीं पेटीएम जैसे एक्शन तो नहीं लिए गए इन दोनों ऐप्स के ऊपर। तो चलिए इसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई कहते हैं, उसने नियम बनाया था कि किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट वॉलेट की यूपीआई ट्रांजैक्शन में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी। अगर किसी भी पेमेंट वॉलेट की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा होती है तो उसे घटाने का इंतजाम किया जाएगा। ये नियम पहले दिसंबर 2022 से लागू होने वाला था, लेकिन बाद में गूगल पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर को 2 साल की मोहलत दे दी गई, जो इस साल के आखिर यानी के दिसंबर 2024 तक खत्म होने वाली है। मतलब ये कि जिन पेमेंट ऐप की डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है तो उन्हें 1 जनवरी 2025 तक इसे घटाने के लिए इंतजाम कर लेना होगा। कैसे घटाई जाएगी ये हिस्सेदारी? देखिए, गूगल पे और फोन पे, अगर हम इन दोनों की ही बात कर ले, दोनों थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप है और फिलहाल सिर्फ इन दोनों की ही यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन में 85% की हिस्सेदारी है। वहीं पेटीएम इस सेगमेंट का सबसे चर्चित ऐप रहा है, फिर भी उसकी हिस्सेदारी काफी कम है। हाल ही में आपने देखा भी था कि आरबीआई ने किस तरीके से एक्शन लिया था, जिसके बाद इसकी जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा और कम हो गया है। तो ये ऐप भी ये इस चीज का इंतजार कर रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी घटाने के बारे में एनपीसीआई की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती है या नहीं। एनपीसीआई ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई को चलाता है, जिसका इस्तेमाल खरीदारी के वक्त रियल टाइम यानी कि हाथों हाथ डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। अब यह है कि एनपीसीआई जोखिम कम करने के लिए 30% यूपीआई मार्केट सीलिंग को लागू करने का तरीका बताएगा। इसका एक तरीका यानी कि एक उपाय ये हो सकता है कि 30% से ज्यादा हिस्सेदारी वाले ऐप्स को नए कस्टमर्स जोड़ने से मना कर दिया जाएगा। हालांकि ये काम बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से किया जाएगा ताकि कस्टमर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी डेडलाइन खत्म होने में कुछ महीने बचे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एनपीसीआई आने वाले वक्त में इस पर और ज्यादा क्लैरिटी देगा, जिससे बिना किसी अड़चन के ये नियम लागू कर दिया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि जब इस तरीके की मोनोपोली होती है, ड्यूपली होती है, तो उससे यूजर्स को क्या कुछ नुकसान होता है। तो देखिए, इस मामले में एक सीनियर बैंकर का ये कहना है कि जब 2 ऐप यानी कि 2 ऐप में अगर हम लोग बात कर ले, इसी में गूगल पे और फोन पे की, जब इनका ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा रहेगा तो इससे खतरा बढ़ जाता है। अगर इनके साथ कोई दिक्कत होती है तो पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम ही हिल जाएगा। इससे यूजर्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि एनपीसीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में इनकी हिस्सेदारी को घटाने का इंतजाम कर रहा है। इसी तरह की स्थिति में कॉम्पिटिटर्स की जो गुंजाइश है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। लीडिंग कंपनी मार्केट शेयर हथियाने के लिए भारी भरकम निवेश करती है। जब मार्केट पर इनकी मोनोपोली हो जाती है, ड्यूपली हो जाती है, तो वो अपने निवेश पर बड़ा रिटर्न हासिल करने के लिए अपनी सर्विसेज का प्राइस बढ़ा देती है और इससे अल्टीमेट नुकसान किसको होता है? यूजर्स को होता है। और साथ ही इससे इनोवेशन की गुंजाइश भी कम हो जाती है और छोटी कंपनियों को फलने फूलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये रीजन है कि एनपीसीआई ये रूल लेकर आने वाली है, जिससे जो फोन पे है या गूगल पे है, इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, इनकी हिस्सेदारी को कम किया जाएगा। और उसमें जो तरीका सामने आ रहा है वो यही है कि ये नए कस्टमर्स को आगे नहीं जोड़ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस कदम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।